नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 17 जून को आई जांच रिपोर्ट में एक मरीज कोरोना संक्रमित मिला। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,823 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 91 सक्रिय मरीज हैं। 17,512 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 220 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ शहर के तमसा नदी के किनारे पर रोवर्स रेंजर्स ने किया पौधरोपण, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बता दें कि इन दिनों बरसात के मौसम पर प्रकृति को हरा भरा करने की कवायद तेज हो गई है। कई सामाजिक संगठनों के साथ ही जिला प्रशासन भी बृहद पैमाने पर पौधरोपण करा रहा है। इसी कड़ी में डीएवी पीजी कॉलेज के रोवर्स रेंजर्स ने शहर के तमसा नदी के किनारे 101 पौधों का रोपण किया। रोवर्स रेंजर्स प्रभारी प्रांशु सिंह ने बताया कि रोवर्स रेंजर्स अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह 2100 पौधे लगाने का संकल्प लिए हैं, जिस कड़ी में आज 101 पौधे रोवर्स रेंजर्स को भेंट किए, जिसे रोवर्स रेंजर्स द्वारा पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर ही हम ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकते हैं। गुरु जी का ये पौधा भेंट करना रोवर्स रेंजर्स का बस एक उद्देश्य था कि भारत में जो ऑक्सीजन की कमी, इतने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसके कारण बहुत से अपनों ने जान गंवा दी। इसी क्रम में बस हमारी प्रकृति की सुरक्षा हेतु गुरुजी ने आज पौधा भेंट किया, जिससे हम लोग ने अपने 2100 संकल्पों को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए आज वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम। आजमगढ़ जिले में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान सभा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान सभा के पदाधिकारी इम्तियाज बेग ने बताया कि हम सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार 3 किसान विरोधी कृषि कानून को वापस ले, एमएसपी की गारंटी दी जाए, गन्ना समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल कर तत्काल भुगतान कराया जाए, गेहूं क्रय केंद्र पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए, नदी और नालों की सफाई पर हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच हो। इन्हीं मांगों को लेकर आज किसान सभा ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। किसानों की जो 6 महीने से ऊपर धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया, जो 3 मुख्य रूप से किसान विरोधी जो मांगे हैं, एमएसपी पर गारंटी किसानों को अब तक सरकार ने नहीं दिया और लगातार किसानों का देश भर में और दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार धरना चल रहा, सरकार उसको मान नहीं रही है। प्लस बरसात आ गया है, घाघरा नदी में लगातार हर साल कटान होती है, 6-8 महीने सरकारें चुप रहती हैं, डीएम चुप रहते हैं। जैसे बाढ़ आती है, जैसे नदी में कटान होती है, तो कहते हैं हम बाढ़ का प्रबंध कर रहे हैं, फर्जी पेमेंट होता है। किसानों का गेहूं क्रय नहीं हुआ, जो क्रय हुआ भीग रहा था, और उसमें दूसरे डुप्लीकेट जो गेहूं बोए नहीं, उनके नाम पर हेरा फेरी पूरे प्रदेश में हो रही है। यहाँ चीनी मिल पर पिछले साल का 36-37 करोड़ रुपया बाकी है, जो इस साल गन्ना खत्म हुआ, पेरा गया, अब तक सरकार नहीं दे रही है। बाकी करे किसानों का लाभ दे रहे हैं, किसानों को दूना दे रहे हैं, तो किसानों की, मजदूरों की ग्रामीण इलाकों में दरिया विकास के नाम पर सब जीरो है। आप नहीं, सरकार एक तरह से फर्जी विकास के नाम पर, किसानों के फायदे के नाम पर, मजदूरों के फायदे के नाम पर लूट हो रही है। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चंदे से भूमि खरीद की अनियमितता की जांच को लेकर सौंपा ज्ञापन। बता दें कि नगरपालिका स्थित पार्टी कार्यालय से कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाल प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बीजेपी राम के नाम पर लगातार राजनीति करती आ रही है। अब उनके नाम पर बन रहे राम मंदिर निर्माण में लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चंदे से भूमि की खरीद में करोड़ों रुपए की अनियमितता की गई, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लोग राम में आस्था रखने वालों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया है कि भूमि खरीद में हुई आर्थिक अनियमितता की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए। जानते हैं कि भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से देश में राजनीति कर रही है। हर व्यक्ति राम में आस्था रखता है, लेकिन राम के नाम पर करोड़ों देशवासियों ने जो चंदा दिया था, उस चंदे की राम पर आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 2 करोड़ रुपए की ज़मीन एक दिन लेती है और 5 मिनट बाद उसको 18 करोड़ रुपए में बेच देती है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा राम भक्तों की आस्था, राम भक्तों के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। और जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, आस्था का व्यापार कर रही है, भावनाओं को तार तार कर रही, तोड़ रही है कांग्रेस पार्टी के लोग, हम देश के लोग, हम राम को मानने वाले लोग, हम धर्म में आस्था करने वाले लोग या हम धर्म से आस्था करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। और किसी भी कीमत पर हम नहीं ऐसा चाहेंगे कि भगवान राम के नाम पर इस तरह की बंदर बांट हो और किसी भी चंदे का दुरुपयोग। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर जिले के कई गांवों में कराया गया साफ सफाई व फॉगिंग। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत चल रहे मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान के तहत जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में पंचायत राज सफाई कर्मचारियों द्वारा जिले के ग्राम पंचायत रसूलपुर, बाज बहादुर, ब्लॉक ठेकमा में फॉगिंग, ग्राम पंचायत नंदाव तथा ग्राम पंचायत बघौरा इनामपुर में, ब्लॉक रानी की सराय में नाली की सफाई तथा ग्राम पंचायत सेमा में कूड़े कचरे की सफाई की गई। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई व सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव के लिए डीएम ने अधिकारियों को किया तैनात। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आगामी 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान व मतगणना संपन्न होगी, तो वहीं 26 जून को नामांकन व नामांकन पत्रों की जांच, 29 जून को उम्मीदवारी की वापसी। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसी कड़ी में उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर को प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता तथा समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त क्षेत्राधिकारी को सहायक प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। डीएम ने समस्त प्रभारी व सहायक प्रभारी अधिकारियों को आदेशित किया है कि वे आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। डीएम ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 4 लाख निर्धारित किया गया है, जिसके लिए मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर को प्रभारी अधिकारी व्यय नामित किया गया है। आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव 3 जुलाई को नेहरू हाल में होगा। डीएम ने जारी किया कार्यक्रम। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी सहित कुल 84 जिला पंचायत सदस्य मतदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र जिला मजिस्ट्रेट को नेहरू हाल सभा कक्ष में दिए जा सकते हैं या यदि वह उसे लेने में अपरिहार्य असमर्थ हो तो उस स्थान पर सहायक निर्वाचन अधिकारी को दिए जा सकते हैं। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह को सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। 26 जून की सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक पर्चा दाखिल होगा। उसी दिन नेहरू हाल में ही अपराह्न 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी की वापसी की सूचना किसी उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा प्रस्तर 1 अधिकारी को 29 जून को सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नेहरू हाल सभा कक्ष में दी जाएगी। मतदान नेहरू हाल सभा कक्ष में 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच होगा। मतगणना 3 जुलाई को अपराह्न 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक नेहरू हाल सभा कक्ष में ही होगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने में तैनात सड़क हादसे में घायल एसआई की उपचार के दौरान मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के भदीड़ गांव निवासी सब इंस्पेक्टर 59 वर्षीय गजानन सिंह मुबारकपुर थाने में 112 नंबर डायल पर बतौर सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। बीते 25 जनवरी की शाम वे अपने घर से बाइक पर थाने के लिए निकले थे।
अभी वे थाने से चंद कदम की दूरी पर ही थे कि तेज रफ्तार ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दिया। हादसे में गजानन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान बुधवार की सुबह उनकी मौत हो गई। सूचना पाकर शहर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज में बुधवार को की गई जांच में 106 लोगों की जांच की गई, जिसमें कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। 376 लोगों का किया गया टीकाकरण। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने अवगत कराया है कि बुधवार को कुल 376 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 114 और 45 प्लस के 262 लोगों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि इस वैश्विक महामारी कोरोना पर अतिशीघ्र काबू पाए जाने के लिए कुल 106 लोगों की जांच की गई, जिसमें कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि इस 376 लोगों के टीकाकरण में सीएचसी लालगंज, रामपुर जिगनी, ताहिरपुर और लहुआ में टीकाकरण किया गया। दिव्य गायत्री यज्ञ योग संस्कार केंद्र गायत्री धाम खाकी बाबा मसीरपुर में युवाओं को कराया गया योगाभ्यास। 15 दिवसीय योग शिविर के शुभारंभ के आज तीसरे दिन योग शिक्षक सुरेश त्रिपाठी जी के द्वारा युवाओं को योगाभ्यास कराया गया। शिविर में ब्रिजेंद्र जी द्वारा आए हुए युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्राणायाम तथा व्यायाम का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर योग शिक्षक सुरेश त्रिपाठी ने शशकासन, शवासन, ताड़ासन, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम के साथ मंडूक आसन से शुगर, गठिया, सर्वाइकल आदि बीमारियों से निजात तथा शरीर को स्वस्थ और निरोग रखकर दीर्घायु बनने के गुर बताए गए। देवगांव में खराब सड़क प्रकरण मामले में एनएचएआई ने भेजा पत्र, कहा सड़क मरम्मतीकरण हेतु निविदा की गई है आमंत्रित, उत्तर से अपना ट्रस्ट असंतुष्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के देवगांव में खराब सड़क प्रकरण मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना कार्यालय वाराणसी ने डाक के माध्यम से एक पत्र भेजकर अवगत कराते हुए कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 233 देवगांव की सड़क के मरम्मतीकरण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नियुक्त संवेदक से मरम्मतीकरण का कार्य कराया जाएगा। शिकायतकर्ता अपना ट्रस्ट के प्रबंधक इरफान अहमद, अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता तथा क्षेत्र के अन्य लोग एनएचएआई वाराणसी के द्वारा सूचना से संतुष्ट नहीं हैं। इरफान अहमद ने एनएचएआई वाराणसी के जवाब से असहमति प्रकट करते हुए पुनः पीएमओ को सूचित किया है कि विभाग द्वारा यह कहना कि सड़क पर गड्ढे हैं, समय समय पर इसकी मरम्मत कराई जाती है और निविदा आमंत्रित की गई है, जबकि वास्तविकता ये है कि सड़क अर्ध तालाब में तब्दील हो चुकी है। मरम्मत का कार्य कई वर्षों से नहीं हुआ। उन्होंने कहा निविदा आमंत्रण तथा संवेदक की नियुक्ति के पश्चात कार्य कराने का आश्वासन स्वीकार नहीं है। विषय के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को भी सूचित किया गया है। अपना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने कहा देवगांव के व्यापारी वर्ग में सड़क के मरम्मतीकरण में की जा रही देरी से काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। तीसरा चीज़ प्रश्न कि उन्होंने कहा उसमें कहा कि इसकी निविदा जारी की गई है और निविदा जारी करके जो संवेदक नियुक्त होगा उस नियुक्त संवेदक से इसका मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। अभी निविदा जारी किए हैं, अभी वह निविदा प्रक्रिया में है। निविदा जारी होगी, उसके बाद संवेदक नियुक्त होगा। संवेदक नियुक्त होने के बाद तब वह सर्वे करेगा, उसके बाद काम करेगा। यानी ये आप समझ सकते हैं कि कई महीनों का काम है ये। और इसकी मतलब ये हुआ कि देवगांव वासी इसी तरीके से नरकी जीवन जीते रहें, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने पुनः एक बार उसको रिमाइंडर डाला है और फीडबैक में जो है भी इस चीज़ को डाला गया है कि यह पूरी तरीके से आपके जवाब से हम लोग असंतुष्ट हैं और तुरंत जो है इसको जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करें और
कार्रवाई करके जो है तुरंत जो है शासन को जो है ये जो है इसको पुनः जो अवगत करा के इसको पूरी तरीके से कार्रवाई सही की जाए। इसमें कोई हिलावाली नहीं चलेगी, तत्काल प्रभाव से जो गड्ढे हैं उसको भरा जाए, और नहीं तो ये जो है कई लोगों की जान को जो है इससे खतरा है। और ये जो व्यापारी वर्ग अभी कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से सोया हुआ है। जिस दिन सड़क पर उतर जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए निवेदन आप लोगों से है कि कम से कम हिलावाली ना करिए और तत्काल कोई प्रभाव से इसका। लालगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुन रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग। मसीरपुर सड़क को लेकर आंदोलन की दी गई चेतावनी। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर मसीरपुर में सड़क गड्ढों में तब्दील होने के बाद पूरी तरह जलमग्न हो गई है, जिससे जनता पूरी तरह बेहाल है। मसीरपुर मोड़ से लालगंज बाईपास के शंकर जी तिराहा तक आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मानसूनी बारिश के कारण गड्ढे जलमग्न हो गए हैं तथा आवागमन में लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है। सड़क पर कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात भी नहीं सुनी जा रही है, जिससे यह आंदोलन की चेतावनी देने लगे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ कि ये स्थिति पैदा न हो कि प्रशासन के खिलाफ हम सभी लालगंज विधानसभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनता एक आवाज के तहत जाकर चक्का जाम करें, धरना करें। ये हमारी तरफ से ये अल्टीमेटम है, प्रशासन समय रहते चेत ले और उसकी अविलंब समस्या का समाधान करें। वो आने जाने में जनता को काफी कठिनाई हो रही है, लेकिन लोक निर्माण विभाग उक्त समस्या पर जरा ध्यान नहीं दे रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क के अविलंब निर्माण की मांग करते हैं। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave runners.